जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज की इस दिव्य यात्रा में मैं एक ऐसी आंटी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये एक अनुभव है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। आज हम गुरु जी के एक चमत्कारी अनुभव पर बात करेंगे जो आपको विश्वास और शुक्राना की ताकत का एहसास कराएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि गुरु जी का आशीर्वाद कब और कैसे काम करता है? क्या सच में बिना कहे गुरु जी सब कुछ सुन लेते हैं? आज मैं एक ऐसा जीवंत प्रमाण दूंगी जो आपके दिल को छू जाएगा। आप इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। और संगत जी, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस सत्संग को सुनने के बाद यदि आप भी किसी ऐसे ही अनुभव से गुजरे हैं, आपने भी गुरु जी की प्रेजेंस को फील किया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको भी गुरु जी का आशीर्वाद मिला है तो शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। और संगत जी, अगर आपको इस चैनल के द्वारा शेयर किए गए सत्संग पसंद आते हैं, उनसे डर नहीं लगता है, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक गुरु जी की कृपा पहुंच सके। वो डरावने थंबनेल देखकर डरे नहीं। गुरु जी जो पॉजिटिविटी सबके अंदर भरना चाहते थे वो ठीक से हो पाए, उनकी ब्लेसिंग सभी को मिल पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी एक और शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ अपने प्यारे गुरु जी की वडियाई में। संगत जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरे और मेरे अंकल के बीच बहुत डिस्टेंस आ गया है और मेरे पापा हमारे साथ रहते थे एंड उन्होंने मेरे अंकल ने मुझे बहुत सुनाया, लिटरली रोज़ सुनाया है कि आज जो हमारे बीच में फासले हैं वो तेरी फैमिली की वजह से हैं, जो हर वक्त हमारे घर पर ही थे, क्योंकि अब पापा हमारे बीच नहीं रहे, वो गुरु पापा के चरणों में हैं। संगत जी, इसलिए वो हमेशा थे में बात करते कि तेरी फैमिली थी ये सब चीज़ों के कारण के लिए। संगत जी, मेरे पापा बहुत ओल्ड थे एंड मुझे उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगता था। इनफैक्ट वो आना ही नहीं चाहते थे। हम बच्चों ने, बहनों ने बहुत गुस्सा करके झगड़ा किया कुछ साल तक, मगर संगत जी, मैं पापा को ज़बरदस्ती तब लेकर आई अपने घर जब हमारे घर में, मतलब कि मेरे मैके वाले घर में आग लगी थी। फर्स्ट फ्लोर पे, हम ऊपर के टॉप फ्लोर पे रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी एंड हमारे विंग में सब लोग घर से बाहर आ गए थे और नीचे गार्डन में जमा हो गए थे और मेरे पापा घर पर अकेले थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि विंग में आग लगी है। उनके दोस्त जो दूसरे विंग में रहते थे, उन्होंने पापा को कॉल किया ऐसे ही चेक करने के लिए कि वो नीचे नहीं आए हैं, तो क्या वो बाहर गए हैं किसी काम से या वो एक्चुअली घर पे ही हैं। और वो सब एक्चुअली संगत जी शॉक्ड हो गए कि पापा तो घर पे ही थे और उन्हें कोई शोर नहीं सुनाई दिया। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला कि विंग में आग लगी है और पता भी नहीं चला कुछ चीज़ों का, ना नेबर के निकलने का, ना कोई चीज़ का, कुछ पता ही नहीं चला। फिर सबने पापा को कहा कि अब आप घर से बाहर मत निकलना क्योंकि वो सेफ़ नहीं होगा, क्योंकि आग काफ़ी फैली हुई है, तो अगर आप अभी नीचे उतर के आएंगे तो आग लगने का डर है, धुएं में अटकने का डर है, तो इसलिए वो सेफ़ नहीं है, तो आप घर में ही रहो क्योंकि फायर ब्रिगेड बस पहुंचने ही वाली है, तो वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। संगत जी, जब मुझे ये बात पता चली, वो भी बिल्डिंग के दूसरे अंकल एंड आंटी से, क्योंकि मेरे पापा ने तो ये बात मुझे नहीं बताई। उन्हें पता था कि मैं तो उन्हें डांट लगा दूंगी और बोलूँगी चलने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए, तो उन्होंने ये बात छुपा कर रखी। मैं भी कुछ टाइम तक रुकी रही जब तक कि वो अपनी तरफ से ये बात निकालते हैं या नहीं निकालते हैं, और मैंने जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें की और फिर उन्होंने ये आग वाली बात मेरे साथ शेयर की और मैंने संगत जी एज़ यूजुअल उन्हें डांट लगाते हुए कहा कि चलो
क्योंकि संगत जी अब उनकी हेल्थ काफ़ी डिटीरियरेट हो चुकी थी। अकेले रह रह के कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं, वो सिर्फ सैंडविच और चाय बिस्किट पे रहते थे, इतना ही उनको खाना बनाना अपने आप से आता था। एंड वो भी डर लगता था क्योंकि 1-2 बार तो उन्होंने गैस भी खुली छोड़ दी थी, तो वो ज़्यादा गैस भी यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि लिमिटेड ही यूज़ करना और ध्यान से यूज़ करना। क्योंकि संगत जी मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं गैस ऐसे खुली ना छूट जाए, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका था। तो क्योंकि उनकी हेल्थ संगत जी डिटीरियरेट हो गई थी, तो मैं उनके पास कुछ दिन के लिए रहने चली गई। एंड उस दौरान मैंने उनका चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने कहा कि ही इज़ क्वाइट क्रिटिकल। क्योंकि डॉक्टर उनके दोस्त थे, तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में खुद से सारी चेकिंग की, सारे टेस्ट के रिज़ल्ट्स भी खुद देखे, और उन्होंने कहा कि बेटा आपके पापा की हेल्थ काफ़ी क्रिटिकल है, क्योंकि उनका HB हेमोग्लोबिन 6 पे आ गया है एंड ही विल नीड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। संगत जी हम सबको पता है कि हेमोग्लोबिन अगर 6 पे आ जाए तो कैसी हालत हो जाती है। इंसान के अंदर इतनी कमज़ोरी हो जाती है कि ना वो हिल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है। हर चीज़ में कमज़ोरी और मदद चाहिए, हर काम करने के लिए मदद चाहिए। मगर उन्होंने तो साफ हॉस्पिटलाइज होने से मना कर दिया। तो मैंने उनसे कहा आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस हैं, या तो मेरे घर चलो मेरे साथ रहो, या फिर हॉस्पिटलाइज हो जाओ, क्योंकि ऐसे तो रह नहीं सकते, क्योंकि अभी तबीयत ख़राब है तो हमें ठीक तो होना ही है। या तो हॉस्पिटलाइज में होके डॉक्टर्स नर्सेस ठीक करेंगे, या फिर आप मेरे साथ चल के रहो और मैं घर में ट्राई करती हूँ जितना मुझसे बेस्ट हो सकता है। हालांकि डॉक्टर अंकल ने मुझे कहा था कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट घर पे इनको वापस से ठीक करना, बट उसके लिए बहुत मेहनत मुशक्क़त लगेगी, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं माने हॉस्पिटलाइज के लिए तो मैं उन्हें अपने साथ लेके जाऊंगी और मैं सब कुछ करूंगी जो आप मुझे बताएंगे, और स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगी। और इस तरह से मैंने उन्हें अपने घर आने के लिए मना लिया और एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बनाकर टाइम टू टाइम मेडिकेशन देते हुए उन्हें ठीक किया। एंड फिर कभी नहीं जाने दिया उनको अपने घर से, कभी नहीं अकेले रहने दिया। संगत जी मैं अपने पापा के बहुत ज़्यादा करीब थी। मैं उनके बिना लाइफ सोच ही नहीं सकती थी, और वो कुछ डिमांड भी नहीं करते थे। हमें ना बाहर जाने से रोकते थे, ना लेट नाइट पार्टीज़ करने से रोकते थे। हमको हमारी लाइफ हमारे हिसाब से जीने देते थे। संगत जी इतना सब बताने का सिर्फ एक ही मतलब था कि वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे एंड अकेले नहीं रह सकते थे। एंड मेरे अंकल उनके गुजर जाने के बाद लिटरली हर दिन सुनाते हैं कि वो कितने ख़राब बाप थे, और कैसे बाप थे जो लड़की के घर पर आके रहते थे, लड़की का घर बसने नहीं दिया, वगैरह वगैरह, और बहुत गंदी गालियाँ देते हुए। और इसलिए मैंने अपने पिछले एक आध सत्संग में कहा भी था कि मैं शांत रहती हूँ, कितनी बार उनकी ये सारी बातें इग्नोर भी करती हूँ, पर अंकल झगड़ा करते हैं और इतना कुछ बोल देते हैं कि मैं चुप रह नहीं पाती हूँ। हालांकि गुरु पापा कहते हैं कि भाई चुप रहा कर। मैं काफ़ी हद तक रहती थी, बट फिर भी जब वो हद से ज़्यादा ख़राब बोल देते हैं तो मैं भी बोल पड़ती थी। और इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अच्छी डॉटर नहीं थी, कि मैंने क्यों कुछ थोड़ा बहुत भी क्यों अपने मम्मी पापा के खिलाफ सुना। इतना ये सब होने के बाद मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता था कि क्या सच्ची वाकई में सब कुछ मेरी फैमिली की वजह से होता है। और फिर मेरे सामने एक सत्संग आया जिसमें बताया गया कि गुरु पापा हमेशा कहते हैं कि पहले अपना घर संभालो, क्योंकि काफ़ी टाइम बहुत सी आंटीज़ गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाती हैं, मंदिर में सेवा नहीं कर पाती हैं। तो जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रही थी, उन्होंने कहा कि गुरुजी हमेशा कहते थे पहले घर वालों की सेवा करो, और मेरा रोना ही निकल गया संगत जी, क्योंकि इतनी बार मेरे अंकल ने मुझे सुनाया था कि मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है बिकॉज ऑफ योर फैमिली एंड फादर, कि कहीं ना कहीं मैं भी सोच में पड़ गई, क्या वाकई में मेरा घर, मेरे घर वालों की बीमारी में मैंने उनका देख रेख करा तो इस वजह से मेरा घर बिखर गया है? क्या वाकई में जो घर में प्रॉब्लम्स आई थी उस वजह से मेरा घर बिखरा है, ऑलमोस्ट टूटने पे आ गया है? मगर संगत जी ये सत्संग में आंटी जी का कहना और दूसरे सत्संग में गुरुजी के वचनों का सुनाया जाना कि गुरुजी कहते थे अगर अपने घर के काम और घर वालों की सेवा की तो मतलब मेरी सेवा की है। मैंने गुरु पापा का बहुत शुक्राना किया। संगत जी हम लड़कियां जब अपने
सास ससुर की सेवा दिल से करते हैं, तब तो कोई नहीं कहता है कि घर वालों की सेवा में आप अपने अंकल जी को ध्यान नहीं दे रहे हो और घर बिखर रहा है। तब तो सब ससुराल वालों को लगता है कि बीमार पेरेंट्स की, मतलब बीमार सास ससुर की सेवा करो। तो क्या लड़की के माँ बाप पेरेंट्स नहीं होते हैं? और अगर उनमें से एक ही पेरेंट ज़िंदा रह गया है और बहुत ही ओल्ड है, बीमार है, तो क्या उनकी देख रेख करना बेटी का फ़र्ज़ नहीं है? संगत जी, मैं हमेशा से ब्रॉड माइंडेड लड़की रही थी। मेरे पापा की परवरिश भी हमेशा से ऐसी ही थी कि लड़का लड़की इक्वल है, तो मैं इक्वालिटी में ही बिलीव करती थी और करती हूँ। ससुराल को भी ठीक से देखो और मैके में भी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी देखो। और ये तो हमारे गुरु पापा के बोल और वचन हैं कि माँ बाप की सेवा मतलब भगवान की सेवा, गुरु जी की सेवा। गुरु पापा हमेशा कहते थे, चाहे भगवान की पूजा करो या ना करो, मंदिर में जाओ या ना जाओ, मगर पेरेंट्स की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। पेरेंट्स को देखना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि पेरेंट्स की सेवा किए बिना मंदिर में पूजा पाठ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि गुरु पापा ने पेरेंट्स को भगवान का ही दर्जा दिया है, क्योंकि पेरेंट्स ही होते हैं संगत जी जो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बिना कोई स्वार्थ के मेहनत करते रहते हैं, अपने सैक्रिफाइसेस करते रहते हैं, सब कुछ उन पर निछावर करके उनको बेस्ट लाइफ देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कभी पेरेंट्स की सेवा से हम चूके ना, यही गुरु पापा का सिखाना है और यही गुरु पापा की सीख और वचन। शुक्राना 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 गुरु पापा, हमारे सारे मन के अंदर चलते हुए सारे सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए शुक्राना, और हमें टाइम टू टाइम सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा। अगर आप ना होते तो हम सब कैसे सही रास्ते पे चलते, सही कर्म कैसे करते, सही गलत का फ़र्क कैसे समझते, और हमारे पिछले माड़े कर्म कैसे मुकते। ये सिर्फ आपकी और सिर्फ आपकी मेहर से ही हो सकता था और हो सकता है, और आगे भी सिर्फ आपकी वजह से ही हो पाएगा। गुरु पापा, अपनी सब संगत पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना, सबको सही रास्ता दिखाना। किसी के बुरे बर्ताव की वजह से, किसी की गालियों की वजह से हम हिले ना, हम अपने सही कर्तव्यों से हिले ना। आप हमें ऐसे ही टिका के रखना, हमारी बुद्धि सही रखना, हमारे कर्म सही रखना, और हम आपके बताए हुए नक्शे कदम पे, वचनों पे चल पाए, इतनी हिम्मत देना, इतना हौसला बनाए रखना। शुक्राना गुरु पापा फॉर एवरीथिंग। सब संगत पे, अपने परिवार पे, संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। गौरव अंकल एंड प्राची आंटी पे भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। संगत जी, अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोल दिया होगा आज के अपने शुक्राना सत्संग में जिससे कि आप में से किसी को भी मेरी बात का बुरा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा सत्संग शायद कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। मैं अब यहीं पर अपने सत्संग को विराम दूंगी मंत्र जाप से। चलिए हम सब साथ में मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गौरव अंकल जी एंड प्राची आंटी जी फॉर शेयरिंग माई सत्संग। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु पापा फॉर एवरीथिंग। आई लव यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी एक और शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। संगत जी, काफ़ी बार मेरे मन में आ रहा था जब मैं सब आंटीज़ का सत्संग सुनती थी कि वो लोग फिज़िकली जाते हैं सत्संग अटेंड करने, और उन सबको कितना अच्छा फील होता है, मन की शांति मिली और गुरु जी से कनेक्ट फील हुआ उनको। तो मैंने सोचा मेरी सिस्टर तो सारा टाइम ऑफिस में रहती है एंड कोई सत्संग अटेंड ही नहीं कर पाती है और ना ज़्यादा संगत को जानती है। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से कहा कि अगर उन्हें कोई भी सत्संग का पता चले तो प्लीज़ बताना
एंड उसने कहा आजकल मुझे कोई सत्संग के कोई मैसेजेस नहीं आते हैं, पर फिर भी कोई अगर आएगा तो मैं शेयर कर दूँगी। एंड फिर वो खुद ही सरप्राइज़ हो गई कि उसे उसी शाम को सत्संग के मैसेजेस बैक टू बैक 2-3 आ गए। एंड उसने मुझे इन्फॉर्म किया, मैसेज व्हाट्सएप किया, जिसमें एक तो ऑलरेडी सत्संग का टाइम निकल चुका था, उसको भी ध्यान नहीं गया। एंड दूसरा जो सत्संग आया पर उस दिन मैं और मेरी सिस्टर ऑलरेडी एक फंक्शन पे थे, तो मुझे देर हो गई वो देखने में। मगर गुरु पापा किसी बेटी की विश को अधूरी नहीं छोड़ते हैं, है ना संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी, एक ग्रुप में सत्संग का मैसेज आया और मैंने देखा कि ज़्यादा दूर भी नहीं था, सिर्फ आधे घंटे का रास्ता था। तो मैंने सोचा मैं अपनी सिस्टर को बताती हूँ, बट फिर सोचा नहीं, उसका तो ऑफिस है। और मैं सोच ही रही थी कि जाऊँ या ना जाऊँ। मैं किसी को जानती नहीं हूँ और मैं वैसे तो एक्चुअली ये फिज़िकल सत्संग तो सिस्टर के लिए देख रही थी, बट वो था वीकडे पे, तो वो तो ऑफिस जाती है। तो मैं खुद ही सोच में पड़ गई कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। एंड टाइमिंग देखा तो मुझे पता चला कि सिस्टर तो जा ही नहीं पाएगी। वीकडे के अलावा वो ऐसा टाइम पे था अर्ली इवनिंग का कि 5:30-6 बजे के, जहाँ से वो ऑब्वियसली ऑफिस से नहीं आ पाएगी, और वो ऑफिस में ही होती है कुछ 8 साढ़े 8 तक। तो संगत जी मैं 2 माइंड्स में थी। एंड रात में अंकल जी जब घर आए तो उन्होंने वही सत्संग के बारे में मुझसे कहा कि अगर हो सकेगा तो आ जाना, अगर आ सकती है तो आ जा, क्योंकि मैंने वही सत्संग में सेवा ली है। और फिर मैंने देखा कि उन्होंने मुझे दोपहर को पर्सनल पे वही सेम सत्संग का मैसेज ऑलरेडी व्हाट्सएप किया हुआ था। वैसे तो मैं इतने टाइम से मेरे अंकल जी से जो कह रही थी सत्संग जो होते हैं उसके बारे में मुझे बताने के लिए, मगर वो अकेले ही चले जाते थे, वो कभी मुझे बताते ही नहीं थे। पता नहीं इस बार के सत्संग के बारे में उन्होंने कैसे बता दिया। हालांकि पहले भी काफ़ी सारे सत्संग पे उन्होंने सेवा ली हुई है, पर वो मुझे कभी नहीं बताते थे और अकेले ही चले जाते थे और मुझे कभी नहीं बताते थे, जिस बात का मुझे बुरा भी लगता था। एनीवे, ये बोलकर कि अचानक प्लान बन गया। कभी कहते दूसरे सेवादार के साथ प्लान बन जाता है इसलिए नहीं बताता था, और कभी कहते थे कि भाई ठीक है ना, अगर कुछ होगा तो तेरे को अपने आप मिल जाएगा टाइप्स। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पता नहीं इस बार लगता है गुरु पापा की मर्ज़ी होगी इसलिए उन्होंने बता दिया, क्योंकि शायद मैंने गुरु पापा से अरदास की थी डायरेक्टली कि मुझे सत्संग के बारे में ज़रूर बताना, फिज़िकल सत्संग अटेंड करने का अगर हो सके तो। शायद इसलिए गुरु पापा ने ये सत्संग का मैसेज मुझ तक पहुँचाया। मैंने मेरे घर में गुरु पापा के स्वरूप की ओर देखा कि लगता है इतनी बार ये सत्संग के मैसेजेस, एक यही सत्संग के बारे में मुझे इतने टाइम मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी फ्रेंड ने भेजा, ग्रुप पे आया, अंकल जी ने बताया, तो मुझे लगता है कि ये मैसेज आपकी मर्ज़ी से ही आ रहा है। तो इसीलिए ये शायद एक गुरुजी का इशारा था कि मुझे ये सत्संग अटेंड करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ऑड भी लग रहा था, हालांकि मैं सत्संग के बारे में पता कर रही थी ताकि मेरी सिस्टर जा सके, और सिस्टर का तो जाना हो नहीं रहा था, बट सब जगह से ऐसा हो रहा था कि जैसे इशारा आ रहा था कि मैं जाऊँ वहाँ पे। तो संगत जी एज़ यूजुअल अगले दिन सुबह मेरे अंकल जी के साथ एक आध कुछ क्वेश्चन पूछने पे तू मैं हो गई, और मैंने उनको कह दिया कि तुम ही अकेले जाओ, सेवा करो, मैं नहीं आऊँगी सत्संग पे। अंकल जी ये बात पे भी नाराज़ हो गए कि मना नहीं करते हैं, और हमारे झगड़े का गुस्सा सत्संग पे क्यों निकालना है हमें। अंकल जी ये कह के तो निकल गए अपने काम के लिए और कहा कि डायरेक्टली वो सत्संग पे चले जाएंगे सेवा के लिए। मैंने भी गुरु पापा के स्वरूप के आगे आकर कहा, मैं जाऊंगी पापा, आपने इतनी बार बुलवाया है, इतनी बार जो इशारा दिया है, तो ज़रूर कोई बात होगी। थैंक यू मुझ तक ये सत्संग की इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, थैंक यू इतना इशारा देने के लिए कि मैं समझ पाऊँ कि ये आपकी मर्ज़ी है और मैं आपकी मर्ज़ी और इशारों को नज़रअंदाज नहीं करूँगी, और मैं ज़रूर जाऊँगी। चाहे अंकल जी के साथ झगड़ा भी हुआ है तब भी मैं सिर्फ आपके लिए और आपके लिए ही जाऊँगी, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छा ही होगा। संगत जी मैंने अपना फेवरेट ब्लैक कलर का सूट निकाला और अच्छे से तैयार हो रही थी कि अंकल जी ने फ़ोन किया टू चेक कि मैं आ रही हूँ या सुबह का गुस्सा लेकर बैठी हूँ। मैंने कहा मैं आ रही हूँ
और फटाफट फ़ोन रख दिया। मैं जल्दी से तैयार होकर निकली एंड टाइम से पहुंच भी गई। सब आंटीज़ अच्छे से तैयार होकर आई थी, देखकर ही इतना अच्छा लग रहा था। वेन्यू एक बैंक्वेट हॉल था और एंट्रेंस पे ही जल प्रसाद और एक ब्रोच स्वरूप की ब्लेसिंग मिली। मैंने गुरु पापा को शुक्राना किया और बैग में रख दिया। मेरे अंकल जी सेवादार जी ने बताया, सेवादार जी के सेवा में मतलब उसमें लगे हुए थे, तो बताया उन्होंने कि वहाँ जाके आगे बैठ जाओ। कुछ मिनटों के बाद दूसरे सेवादार जी आए और उन्होंने देखा कि ब्रोच मैंने लगाया नहीं हुआ था, तो और मैंने मन ही मन गुरु पापा से कहा कि अगर एक और ब्रोच की ब्लेसिंग मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सत्संग तो एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर के लिए चाह रही थी, और अगर एक और ब्लेसिंग मिल जाएगी ब्रोच की तो वो मैं अपनी सिस्टर को दे दूँगी जो नहीं आ पाई है, क्योंकि वो अपने ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी। उसे छुट्टियां नहीं मिलती थी, उसको बहुत ज़्यादा काम दिया जाता था, वो बहुत वर्क प्रेशर में आ रही थी और बहुत ही ऑफिस की बहुत पॉलिटिक्स कर रही थी। तो आपके सत्संग तो नहीं अटेंड कर पा रही है वो, बट एटलीस्ट आपकी ब्लेसिंग्स ही मिल जाएगी तो भी उसका काम आसान हो जाएगा। बस फिर क्या था, मेरी इतनी मन ही मन अरदास करने की बात थी, और सेवादार अंकल जो आए थे मेरे पास आए और मैंने उनसे कहा कि मुझे भी एक ब्लेसिंग चाहिए, और उन्होंने मुझे ब्रोच वाली एक और ब्लेसिंग दे दी। थैंक यू गुरु पापा। और मैंने उनसे कहा कि ये वाला जो मेरे हाथ, जैसे ही मैंने जो लिया दूसरा वाला, मैंने उनको कहा कि ये वाला मैं अपनी सिस्टर को ज़रूर दे दूँगी, ताकि उसे भी ये आपकी ब्लेसिंग्स मिले और उसे ये बुरा ना लगे कि वो अटेंड नहीं कर पाए, और वो आपके साथ ये ब्रोच के स्वरूप के वो हमेशा कनेक्टेड रहे। संगत जी 10-15 मिनट में पूरा हॉल भरने लग गया, एंड फिर काफ़ी संगत के आने के बाद उन्होंने वेलकम बैंड शुरू किया। हम सब उठकर खड़े हो गए गुरुजी का स्वागत करने के लिए, और जैसे ही हम सब बैठे, वेलकम बैंड ख़त्म होने पर मुझे तेज़ सी गुलाबों की खुशबू आने लगी। अचानक से मेरा ध्यान वो फ्रेग्रेंस की तरफ गया और मैं इधर उधर देखने लगी कि क्या अभी अभी कोई बुके या फ्लावर्स लेकर आए हैं गुरुजी के लिए, आगे शायद गद्दी पे रखने के लिए या साइड में डेकोरेट के लिए कोई लेके आया होगा एज अ चढ़ाने के लिए। और मगर मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं, सब जैसे पहले सेट था वैसे ही सेट था, कोई एक्स्ट्रा बुके नहीं आया था, कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन नहीं आई थी। और मैंने गुरु पापा का शुक्राना किया, गुरु पापा मुझे अपना एहसास दिलाने के लिए कि आप अंग संग हैं, मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे ये एहसास दिलाए, उसके लिए बहुत शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु पापा फॉर दिस फ्रेग्रेंस ब्लेसिंग्स, एंड इतना अच्छे से तेज़ फ्रेग्रेंस दे के अपना एहसास दिलाने के लिए कि आप यहाँ अंग संग हैं, एक्चुअली मौजूद हैं ये सत्संग में। थैंक यू सो मच। संगत जी फिर सत्संग शुरू हुआ, गुरु जी का भजन शुरू हुआ, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, और ये मेरा फेवरेट भजन है। फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे एक सिंगर आए हुए थे जो लाइव गा रहे थे और रिकॉर्डेड भजन नहीं चलाया था। सिंगर अंकल जी ने बहुत दिल से गाया, और संगत जी ऐसे मज़ेदार, अमेजिंगली ब्यूटीफुल, डिवाइन सत्संग मैंने पहले नहीं एक्सपीरियंस किया था। वैसे भी मेरा ये फिज़िकल सत्संग अटेंड करना शायद दूसरा ही था, और मैं हर एक भजन पे खुश होकर हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए सत्संग एंजॉय कर रही थी। एक अलग सी एनर्जी मुझे फील हो रही थी, और साथ साथ ही गा भी रही थी। एक के बाद एक अच्छे ब्यूटीफुल डिवाइनफुल भजन गाए गए थे वहाँ पर, और एक दो नए सॉन्ग सुने मैंने। एक पुरानी संगत आंटी जी भी आई जिन्होंने सिंगर को ज्वाइन किया, और गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग जब उन्होंने गाया था लग जा गले, जिस पे एक्चुअली काफ़ी संगत आंटियाँ रो भी पड़ी थी। आंटी जी ने इतने प्यार से गाया सिंगर जी के साथ, और सब संगत बहुत एंजॉय किया। पता नहीं, ये एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही वाइब थी ये सत्संग में, क्योंकि गुरुजी साथ थे, यहाँ प्रेजेंट थे, साक्षात प्रेजेंट थे इस सत्संग में, इसीलिए शायद वो एनर्जी वाइब्स बहुत ही हाई थे। संगत जी चाय प्रसाद के साथ हलवा प्रसाद बहुत प्रसाद मिला, पर बहुत ही कम, जैसे एक फिंगर टिप के जितना हो, इतना कम, पर इससे
इसे नेगेटिवली नहीं ले सकते हम, इसका मतलब इसको तो बहुत पॉजिटिवली लेना पड़ेगा कि जिस तरह से जितना उन्होंने सत्संग एक्सपेक्ट किया था आने के लिए, संगत को एक्सपेक्ट किया था, शायद उससे काफ़ी ज़्यादा आई थी और इसीलिए शायद सबको वो फिंगर टिप जितना हलवा प्रसाद मिला। बट मिला तो सही, हमें वो ब्लेसिंग मिली तो सही, कड़ा प्रसाद की ब्लेसिंग और चाय प्रसाद ब्लेसिंग मिली हमें। और ये तो एक तरह से बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरु पापा की ओर से उनके लिए जिन्होंने ये सत्संग करवाया था, वो फैमिली के लिए तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी कि ढेरों के तादाद में संगत आई। वो फैमिली कितनी ब्लेस्ड हैं कि इतनी संगत आई उनके सत्संग पे और गुरु पापा की ब्लेसिंग सबको मिली। वो फैमिली ने कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे संगत जी, मुझे लगता है, जो इनको इतना अच्छा सौभाग्य मिला सत्संग करवाने का और इतने अच्छे लेवल से और इतने अच्छे भाव से किए कि बहुत संगत टर्न आउट हुई वहाँ पे, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा थी और सेवादार ने कहा कि सब अपनी जगह पर ही बैठे रहें, सब के पास आरती भी आएगी, सब कुछ आपके सीट पे ही आपको मिलेगा। तो सेवादार ने कहा कि सब अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। जैसे ही आरती ख़त्म हुई, सेवादार सबके पास आरती वो लोग खुद लेकर आएंगे और लंगर प्रसाद भी हमें जहाँ अपनी जगह पे बैठे हैं वहीं मिला। जो फैमिली ने सत्संग करवाया था और सेवादार ने बहुत ही प्यार से सेवा की थी कि सब कुछ किया और सबको बहुत प्यार मिला, सबको बहुत ब्लेसिंग मिली, सबको सेवादार ने और फैमिली ने बहुत रिस्पेक्टफुली सब ट्रीटमेंट दी। हालांकि मैं आंटी जी को, जिस आंटी जी ने ये सत्संग रखा था, उन आंटी जी को मैं जानती नहीं थी जिन्होंने ये करवाया है, पर मैंने फिर भी उनके पास जाके थैंक यू बोला कि इतना ब्यूटीफुल डिवाइन फुल सत्संग उन्होंने करवाया है एंड शी फेल्ट वेरी हैप्पी। और निकलने के टाइम पर उन्होंने सब संगत को फिर से एक और ब्लेसिंग दी, मुझे भी ब्लेसिंग मिली। और मैंने जब घर आके देखा तो गुरु पापा का लाल चोले में स्वरूप था। संगत जी, मैं शॉक्ड थी और मैं बहुत खुश भी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुझे ये मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा लाल चोले में, पहचान ले। संगत जी, मैं तो बहुत खुश थी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। संगत जी, एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैं कितनी स्टूपिड और नादान बेटी हूँ। गुरु पापा की जो एक बार में कुछ समझती ही नहीं है, ऐसी स्टूपिड बेटी हूँ मैं। जैसे मैंने कहा था कि हमने एंट्रेंस की और एंट्रेंस पे हमें ब्रोच ब्लेसिंग मिली थी, और वो ब्रोच ब्लेसिंग जो मैंने बैग में डाल दी थी बिना देखे, उस पे एक्चुअली जय गुरु जी लिखा हुआ था लाल कलर में, जो मैंने देखा ही नहीं था और मैंने बैग में डाल दिया था। और मैंने जब दूसरा वाला लिया तो वो मैंने खुद रख लिया जो ग्रीन कलर में मिला, और मैंने जो कहा था गुरु पापा के जो बैग में है वो मैं अपनी सिस्टर को दे दूँगी। तो इसीलिए वो जो रेड वाला था गुरुजी लिखा हुआ ब्रोच, तो वो तो ऑब्वियसली मेरी सिस्टर के लिए मैंने बोल दिया था, और दूसरा जो मुझे ग्रीन में मिला वो मैंने रख लिया। सो आई एम श्योर गुरु पापा ने सोचा होगा कि ये मेरी लल्लू बेटी है, इसको मैंने लाल रंग में लिखा हुआ गुरुजी जय गुरुजी वाला ब्रोच दिया है, पर इसने देखा भी नहीं और बैग में डाल दिया और कह दिया कि मैं अपनी छोटी बहन के लिए रख रही हूँ। फिर संगत जी, मैं जब अपनी बड़ी सिस्टर को ये सब बता रही थी तो उसने पूछा कि गुरुजी कौन से चोले में थे जब तू सत्संग में गई, और मैंने कहा लाल चोले में डेकोरेट किया हुआ था गद्दी को और सारा चरण स्वरूप को। और मेरी बड़ी बहन ने कहा, देख दूसरी बार गुरुजी ने सोचा कि ये बेवकूफ़ है बेटी मेरी कि जो रियलाइज़ नहीं कर रही है कि मैंने इसे लाल चोले में दर्शन दिए हैं और ब्लेस कर रहा हूँ। तो फाइनली 2 बार उन्होंने एक्चुअली मुझे रेड चोले में तो एक्चुअली दर्शन भी दे दिए थे, ब्लेसिंग भी दे दिए थे, जो मैंने रियलाइज़ नहीं किए। तो फाइनली जब उन्होंने देखा कि ये लल्लू नहीं समझ रही है, तो फाइनली वो मेरे घर एज अ ब्लेसिंग आ गए लाल चोले स्वरूप में। मैं तो संगत जी उस दिन खुशी के मारे पागल ही हो गई थी। पता नहीं, एक तो मुझे सत्संग में इतना ज़्यादा मज़ा आया, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स इतने हाई थे, मैंने मस्त हो के मगन हो के गाना गाया, तालियां बजाई, मुझे पता ही नहीं चला वो 2-2.5 घंटे कैसे गुजरे। तो इसलिए मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मैं तो खुशी से पागल हुई बैठी थी, क्योंकि मुझे सत्संग का इनवाइट मिला इस बारे में और गुरुजी की फ्रेग्रेंस मिली, सत्संग बहुत अच्छा गया।
एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हुआ, बहुत एंजॉय किया। और एक बात संगत जी, सत्संग के एंड में मुझे मेरे पापा का चेहरा, हंसता हुआ चेहरा भी दिखाई दिया, जो अब गुरु पापा के चरणों में हैं। अभी गुरुजी एक बार फिर से बताया उन्होंने कि तेरे पापा मेरे पास ही हैं और बहुत खुश हैं। मैं और क्या ही मांग सकती थी संगत जी गुरु पापा से। गुरु पापा ने सब कुछ दे दिया है और सब कुछ दे देते हैं बिना मांगे। उन्होंने मेरे पापा से भी 2 मिनट का कनेक्शन करवा दिया। एक मेरे पापा के साथ जो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहता है और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, उन्होंने लास्ट में एक्चुअली एक हंसता खेलता चेहरा उनका अपने साथ अपने हृदय में, अपने बॉडी में दिखा दिया। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है। ये सत्संग का तो मेरे लिए जैसे बहुत बड़ा हाईलाइट है। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। जितना भी शुक्राना करें हम कम ही होगा। संगत जी, सत्संग के दौरान मेरे मन में भी आया कि काश गुरु पापा मेरे पे भी ऐसी कृपा करे, जॉब दिलवा दे, अर्निंग अच्छी करवा दे, तो मैं भी एक प्यारा सा सत्संग करूं और ऐसे ही अच्छे से सबको खुश वाली फीलिंग आए। मेरे सत्संग में जो भी आए, जो भी संगत आए, उन्हें बहुत खुशी महसूस होए, इतनी अच्छी एनर्जी लेवल्स महसूस होए। हमारे मन की बात वो जानते हैं, तो जाते ही हैं, तो सब उनको लगेगा कि जब उनको लगेगा कि मैं केपेबल हूँ, तो आई एम श्योर वो ये सत्संग ज़रूर करवाएंगे मेरे हाथों भी। संगत जी, शायद आपको मेरी कुछ बातें फंबल लग रही होंगी, कुछ वर्ड्स भी ऊपर नीचे लग रहे होंगे, क्योंकि मैं इतनी इमोशनल, इतनी खुश हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रही हूँ और वो गुरुजी मुझसे क्या बुलवाना चाह रहे हैं। मैं बस खुशी के मारे सब कुछ एक साथ जल्दी से ऐसे लग रहा है कि सब कुछ बयां करना चाहती हूँ। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैं एक सत्संग सुन रही थी और उसके टाइटल में गोल्डन स्वरूप दर्शन लिखा हुआ था। और सत्संग में भी आंटी जी ने कहा कि उनको गोल्डन स्वरूप के दर्शन हुए और ब्लेसिंग्स मिली। और मुझे याद आया तब कि जो मुझे लास्ट में निकलने के टाइम पे सत्संग जो अटेंड किया था मैंने, उसमें जो मुझे लाल चोले का जो स्वरूप मिला था, वो स्वरूप के साथ अटैच गोल्डन स्वरूप भी मिले थे, जिसपे बहुत अच्छे से डायमंड नेल्स भी थे, और वो चरण स्वरूप मुझे मिले थे। तो मुझे ऐसा था कि लाल चोले का स्वरूप का ब्लेसिंग भी मिली और गोल्डन चरण स्वरूप की ब्लेसिंग भी मुझे मिल गई। शुक्राना 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 गुरु पापा। कभी आपका मैसेज पहले मिलता है तो ब्लेसिंग पहले मिल जाती है, कभी ब्लेसिंग्स पहले मिल जाती है तो मैसेज बाद में आ जाता है। आपकी लीला अपरंपार है मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा। गुरु पापा, मैं अपनी पूरी फैमिली की ओर से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरी बड़ी बहन और बड़े जीजा जी और मेरी नीस की ओर से बहुत बहुत शुक्राना। मेरी छोटी सिस्टर की ओर से बहुत बहुत शुक्राना। मेरी और मेरे अंकल जी और मेरे बेटे की ओर से शुक्राना। हम सब की ओर से अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा फॉर एवरीथिंग। छोटी सी बड़ी चीज़ तक के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, आज का ये सत्संग फिर से लंबा हो गया। अब मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। गुरु पापा, सब संगत को अपनी ऐसे ही कृपा बरसाते रहना, सबकी दुख तकलीफ़ें ख़त्म करना गुरु पापा। और गौरव अंकल जी एंड प्राची आंटी जी की फैमिली पर भी अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर रखना। वो भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं सबके सत्संग शेयर करके। आई लव यू गुरु पापा। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू माई सत्संग। चाहे मैं जिस वे में भी बोल रही हूँ, आगे पीछे बोल रही हूँ, उथल पुथल करके बोल रही हूँ, खुशी के मारे कुछ वर्ड्स खा रही हूँ, कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, सब चीज़ें समझने के लिए और मेरे सत्संग सुनने के लिए इतने इत्मीनान से शुक्राना संगत जी। आई लव यू लव यू लव यू गुरु पापा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।